मधुमक्खी के बारे में देखें तो ठीक है, मधुमक्खी जो होता है एक सामाजिक एवं बहुरूपी कीट है। एक सामाजिक एवं बहुरूपी कीट है। इसमें रानी होती है, नर होता है और श्रमिक होता है। श्रमिक ही मधु का एकत्रीकरण करते हैं, मोम को स्रावित भी करते हैं। इनका श्रमिक का ही काम होता है। और रानी ठीक है इसमें। और मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। ध्यान रखना, एपीकल्चर कहते हैं। खूब पूछा जाता है एपीकल्चर किसे कहते हैं, ध्यान। और शहद में जो है शर्करा, ग्लूकोज या फ्रक्टोज लगभग 78% होता है। शर्करा मतलब ग्लूकोज और फ्रक्टोज कितने परसेंट से? 78% होता है। जल 17% होता है। एंजाइम और खनिज इसमें 5% होते हैं। और शहद में उत्पादक अगर भारत में कौन है? यूपी, वेस्ट बंगाल, पंजाब और बिहार और राजस्थान। नंबर 1 पे यूपी है, फिर वेस्ट बंगाल है, फिर पंजाब है, फिर बिहार है और फिर राजस्थान है। और ये जो है जो मधुमक्खियों में प्राकृतिक अनिषेचक जनन पाया जाता है। प्राकृतिक अनिषेचक जनन पाया जाता है मधुमक्खियों में। प्राकृतिक अनिषेचक जनन को कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। क्या कहते हैं? पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। तो मधुमक्खी में प्राकृतिक अनिषेचक जनन की किस्में पाई जाती हैं, ठीक है। और मधुमक्खी की भाषा जिसको हम कहते हैं मधुमक्खी का नाच, मधुमक्खी की नाच, इसका खोज किया था प्रोफेसर कार्ल वॉन फ्रिश ने। खूब क्वेश्चन पूछा गया कई परीक्षाओं में। प्रोफेसर कार्ल वॉन फिश ने मधुमक्खी नाच की खोज की थी। ये मधुमक्खी की भाषा है। और मधुमक्खी की जो रानी है वो अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल का स्त्रावण करती है, ठीक है, स्त्रावित करती है। अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल, अल्फा कीटोग्लूटेरिक अम्ल का स्त्रावित करती है, जिससे क्या होता है श्रमिक क्या बन जाते हैं? नपुंसक बन जाते हैं। इसलिए वो नपुंसक बन जाते हैं। इसलिए इनका काम केवल यही रहता है, एकत्रीकरण करें शहद का और मोम को स्त्रावित करें, ठीक है, ये होता है। और देखो मधुमक्खी सबसे योग्य प्राणी होती है मधुमक्खियों में, फिर भी ये इसका काम केवल अंडे ही देना होता है। मधुमक्खी जो रानी होती है सबसे योग्य होती है, फिर भी यही केवल अंडे देती है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन जो 3 साल के लिए चलाया जा रहा है, उसकी अवधि जो है 2020-21 से 2022-23 है, ठीक है। और ये राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के द्वारा चलाया जा रहा है। भारत जो शहद निर्यात किसको करता है? सऊदी अरब को करता है, यूएई को करता है, बांग्लादेश को, इनको ज़्यादा निर्यात करता है, ठीक है। और ये उत्पादक में, शहद उत्पादक में 8वें नंबर पे है और निर्यात में 9वें नंबर पे। ध्यान रखना, जो भारत है, ठीक है, शहद के उत्पादक में क्या नंबर पे है? शहद का उत्पादन में 8 नंबर पे है। कितने? 8 नंबर पे है। निर्यात में 9 नंबर पे है, ये ध्यान रखना। उसके बाद लक्ष्य के, जिससे हम लाख कहते हैं, तो भारत लगभग दुनिया का 80% लाख उत्पादित करता है। कितना? 80%। और भारत में जो राज्य है वो झारखंड है, ठीक है, झारखंड है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर एमपी है और वेस्ट बंगाल है। ये लाख उत्पादन में है, ठीक है। झारखंड सबसे ज़्यादा लाख का उत्पादन करता है, ठीक है। इसका एक अधिकार है लाख उत्पादन में। और भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नामकुम, झारखंड में, क्योंकि झारखंड में सबसे ज़्यादा लाख उत्पादित होता है। नामकुम झारखंड में ही है। उत्तर प्रदेश में जो लाख उत्पादन में सबसे मशहूर जिला कौन सा है? मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर, ये लाख के बारे में ध्यान रखना। उसके बाद अगर दूध के बारे में देखें तो दूध में जो कोपिका कोशिकाओं के, जो पशुओं में दूध निकलता है वो कोपिका कोशिकाओं, पशुओं में जो दूध का स्रावण होता है कोपिका कोशिकाओं में होता है। दूध कोपिका कोशिकाओं में बनता है। कोपिका कोशिकाएं क्या करती हैं? रक्त से अवयव लेकर दूध का निर्माण करती हैं। और इसका दूध के स्रावण के लिए जिम्मेदार कौन सा हार्मोन है? वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। और दूध परिरक्षक के रूप में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। दूध की परिरक्षक रूप में बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और दूध में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? दूध में एंजाइम पाए जाते हैं लाइपेज, एमाइलेज और लैक्टोज। ये दूध में एंजाइम पाए जाते हैं, लाइपेज, एंजाइम और लैक्टोज पाए जाते हैं। और दूध खराब नहीं जो हो जाता है वो किसका जीवाणु के कारण होता है? लैक्टोबैसिलस के कारण। दूध जो है लैक्टोबैसिलस जीवाणु के कारण खराब हो जाता है, ठीक है। घी और दूध का जो पीला रंग है वो कैरोटीन के कारण है। कौन सी? प्रोटीन कैरोटीन के कारण दूध और घी का पीला रंग होता है। घी में जो महक आती है वो डाई एसिटिल के कारण होता है। डाई एसिटिल के कारण दूध के घी में महक आती है। घी में महक डाई एसिटिल के कारण आती है। और दूध में प्रोटीन जो 3 होते हैं, कौन होते हैं? एक केसिन होता है, एक एल्ब्यूमिन होता है, एक ग्लोब्यूलिन होता है, ग्लोब्यूलिन होता है। दूध में 3 प्रोटीन होते हैं, केसिन, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन होता है, ठीक है। और कोलाइडल पर दूध कैसा एक पदार्थ है? कोलाइडल पदार्थ है दूध कोलाइडल पदार्थ है। इसका सफ़ेद रंग केसिन के कारण ही होता है। और जो दूध में मिठास होती है वो लैक्टोज के कारण होती है। और दूध को सुरक्षित रखने के लिए, इसका संग्रह क्षमता बढ़ाने के लिए हम पास्तुरीकरण करते हैं। क्या कहते हैं? पास्तुरीकरण करते हैं। और पास्तुरीकरण में क्या होता है? इसको 71 सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। कब तक? 15 सेकंड तक। 71 सेंटीग्रेड ऊंचे ताप पर 15 सेकंड तक गर्म करते हैं। फिर इसको पुनः क्या करते हैं? हम 5 सेंटीग्रेड तक क्या कर देते हैं? ठंडा कर लेते हैं। ये पास्तुरीकरण हो जाता है। एक निर्जीवीकरण होता है, जीवाणुओं को नष्ट करना, जिसको स्टरलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं तुम्हारा? स्टरलाइजेशन कहते हैं, इसको स्टरलाइजेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है? 93 से 94 सेंटीग्रेड तक दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। कितना? 93 से 94 सेंटीग्रेड तक
30 सेंटीग्रेड तक गर्म करके, ठीक है, जीवाणु को नष्ट कर दिया जाता है। इसमें दूध के गुणों में क्या ह्रास हो जाता है, दूध के गुणों में ह्रास होता है, लेकिन संग्रह क्षमता क्या हो जाती है, इसमें बढ़ जाती है, ये ध्यान रखना। उसके बाद एक होता है समांगीकरण, ये भी दूध के लिए होता है, ठीक है। समांगीकरण होता है ठीक है, होमोजीनाइजेशन, ठीक है, होमोजीनाइजेशन होता है, जिससे इसमें वसा के जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, वसा की जो गोल कणिकाएं होती हैं, उनको हम छोटे छोटे कणों में तोड़ डालते हैं, ठीक है, उनको छोटे छोटे कणों में तोड़ा जाता है समांगीकरण में, ठीक है, जिससे वसा की परत नहीं बनती है। और जिससे वसा की परत जब बनती नहीं तो दूध क्या होता है, इसी चीज़ को हम समांगीकरण कहते हैं। इससे दूध की जो है संग्रह क्षमता बढ़ जाती है और दूध सुपाच्य हो जाता है, दूध आसानी से पच जाता है, ठीक है। और समांगीकरण एक यंत्र आता है, समांगीकरण एक यंत्र द्वारा होता है, जिसमें 2000 से कितना 2000 से लगभग क्या करते हैं, इसमें 60 सेंटीग्रेड से लगभग 65 सेंटीग्रेड तक तापमान पर समांगीकरण किया जाता है। 60 से 65 सेंटीग्रेड तापमान पर क्या है, समांगीकरण करते हैं, ये ध्यान रखना। उसके बाद दूध पदार्थों के उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है, डेनमार्क। दूध से जो पदार्थ बनते हैं उनके उत्पादन में नंबर 1 पर कौन है, डेनमार्क रहता है। और जो दूध की खीस होती है, जो नया दूध होता है, जब बच्चे के जन्म पे जो माँ में दूध होता है, चाहे पशु में हो चाहे माँ में हो, तो उसको खीस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, खीस कहते हैं। खीस में केसिन की अपेक्षा, ठीक है, केसिन की अपेक्षा एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन नामक प्रोटीन की मात्रा 2 गुनी होती है और इसमें विटामिन B12 भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। और इसी कारण जो तुरंत वाला दूध होता है वो प्रतिजैविक गुण उसमें होते हैं। क्या होते हैं, प्रतिजैविक गुण होते हैं, ठीक है। इसी के कारण जो इसमें ग्लोब्यूलिन और एल्ब्यूमिन की मात्रा भी ज़्यादा होती है, 2 गुनी होती है केसिन की अपेक्षा, और B12 भी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये हो गया हमारा पशुपालन से संबंधित जितने भी प्रमुख डाटा था वो हो गया। जय हिंद, जय।